अब हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी दीदी श्रीमती अलका देवी से मैं निवेदन करूंगा कि आप बच्चों का और हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए बच्चों, आप ध्यान से देखिए। जो अभी गोरख भावने जी बोल रहे थे, ये पूर्व सैनिक हैं और उन सैनिकों की याद में आज भी इनकी आंखों में आंसू हैं। तो वो भाव, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाव से, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। सच हमें उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज हम इस देश में स्वतंत्र होकर बैठे हैं। उनके पीछे कहीं ना कहीं भगत सिंह जी का जो उनको फांसी दी गई थी, और बहुत कम उम्र के थे, मात्र 21 वर्ष के थे भगत सिंह जी, मात्र 21 वर्ष। 21 वर्ष की उम्र क्या होती है, फिर भी देश के लिए वो भावना थी। माँ अहिल्या की पावन नगरी में, माँ सरस्वती के इस मंदिर में आदरणीय हमारे टीचर जो बैठी हैं, आपकी सभी को मैं दीदियों को प्रणाम करती हूँ, बहुत सारा प्रणाम करती हूँ। मेरे गोरखनाथ भाई को, जिन्होंने हमें इस भाव में ला दिया, आप सबको सोचने पे मजबूर किया है ना, वो सीमा पर किस तरह से हमारी सुरक्षा करते हैं, ऐसे हमारे गोरखनाथ भावने जी। और आप सब के साथ हम सबको मिलाने वाले हैं हमारे अतुल भैया के भी जोरदार। हमेशा हर साल इस तरह से ये पुस्तक कॉपियाँ छपाकर और आप जैसे बच्चों को देते हैं, हर साल का इनका ये काम है। तो अतुल भैया का ये काम बहुत अच्छा है और उसमें सहयोगी जैसे हमारे सुरेश भाई साहब हैं, सुरेश भाई साहब की बहुत अच्छी उसकी दुकान है दूध और मिठाइयों की, तो और ये बहुत बांटते भी। आप भैया से कहेंगे जब बांटेंगे तब आप लोगों को भी बुलाएंगे। दूध, दही, छाछ, मीठी लस्सी भाई साहब का बिल्कुल काम है। और अभी आपने जिसको सुना रवि अड़ाव जी, और हमारे साथ आए हैं गोपाल भैया, ये सभी लोग साथी हैं अतुल भैया के, जो कोशिश करते हैं कि आप जैसे बच्चों को हम बता पाएँ। क्या चीज़ बता पाएँ? ये कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले कौन थे। आप सरस्वती माता को जानते हैं, लेकिन सरस्वती माता तो देवी है, उनके इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कौन आया? आज से बहुत साल पहले जब हम गुलाम थे, उस समय महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने के लिए घर कोई भी सुविधा नहीं थी। कोई भी समाज चाहता नहीं था कि उनके घर की बच्चियां या महिलाएं पढ़ें। बच्चे नहीं पढ़ेगी तो महिला बन के तो कैसे पढ़ पाएगी, क्योंकि दूसरी जिम्मेदारी आ जाती है। मम्मियाँ बहुत सारे काम करती हैं ना करती हैं। तो लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलने का जो विचार महात्मा ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को पढ़ने का हक है, हर व्यक्ति को सब काम करने का हक है, मंदिर जाने का भी हक है। हर काम के लिए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, हर व्यक्ति को अपना आगे काम करना चाहिए। तो जब उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा कि मैं महिलाओं के लिए पढ़ने की बात कर रहा हूँ, बच्चियों के पढ़ने की बात कर रहा हूँ, तो उनकी पत्नी जो सावित्रीबाई फुले, आप हमेशा नाम याद रखना कि आज इस स्कूल में हम बैठे हैं, हम लोग ये 2-4 शब्द बोल पा रहे हैं। ये दीदियाँ, आपकी मैडम इतनी शिक्षित होकर यहाँ बैठी हैं, तो उसका श्रेय किसको जाता है? बहुत अच्छे बच्चों। तो सावित्रीबाई फुले जी की शादी 9 वर्ष में हुई थी, पहले बहुत जल्दी यहाँ शादी हो जाती जल्दी। तो ज्योतिबा फुले जी ने पहले सावित्रीबाई फुले जी को शिक्षित किया, और उनके साथ एक और भी थी जो टीचर बाद में उनके साथ बनी, वो थी फातिमा भी। तो सावित्रीबाई फुले जी के साथ फातिमा भी ने भी उतना ही संघर्ष करके और बच्चियों, आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए स्कूल खोले। तो जब से जो महाराष्ट्र में पूना में सबसे पहले स्कूल खोले गए थे, फिर स्कूल खोलने के बाद फिर बच्चियों को पढ़ने के साथ महिलाओं को काम करने की भी शिक्षा दी कि आप लोग घरेलू जो कुछ बुनाई का,
आपको टोपी बनाने का, इस तरह से काम होते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप लोग स्वस्थ रहें, नहाएं समय पे, खाना खाएं। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास को छोड़ो, मतलब पहले पढ़ाई करो, शिक्षित बनो। शिक्षा एक शेरनी का दूध है। अगर हम शिक्षित हैं तो शेरनी का दूध पी के जैसे ताकतवर बनते हैं ना, वैसे ही हमारी बौद्धिक क्षमता ताकतवर होती है, वैसे हमारी सोचने की क्षमता ताकतवर होती है। बच्चों, आप जब कुछ पढ़ते हो तो आपको कुछ सोचने पे विवश होना पड़ता है। कोई भी लाइन पढ़ते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, तो आगे कैसे बढ़ना है? आगे बढ़ने के लिए हमें शिक्षित, यस, पढ़ाई से हमें आगे बढ़ना है। आप पढ़ेंगे तो आप सामने वाले से सवाल भी कर पाएंगे, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं आपको कोई ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो आप कोई सवाल पूछने की हिम्मत कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आपको विषय का ज्ञान ही नहीं है। शिक्षा हमें हर तरह से मजबूत बनाती है। तो आपको बहुत पढ़ना है, आप अच्छे से आगे बढ़ें, खूब लिखें। इसलिए आपको आज ये कॉपियाँ दी जा रही हैं। हम मैडम का बहुत सारा धन्यवाद देते हैं कि मैडम ने आप बच्चों से, प्यारे बच्चों से मिलाया, जो एक बार में याद कर लिया जिन्होंने कि सावित्रीबाई फुले जी कौन है। तो आप कभी नहीं भूलेंगे ना? बिल्कुल। और 3 जनवरी को हम फिर आपसे आके मिलेंगे, और 3 जनवरी को हम यहाँ क्या मनाएंगे? हाँ, बर्थडे मनाएंगे सावित्रीबाई फुले जी का। बहुत सारा आप लोगों को धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। खूब पढ़ाई कीजिए और जोर से नारा लगाइए, भारत माता की जय! भारत माता की जय! अब मैं बोलूंगी जय ज्योति, आप बोलेंगे जय क्रांति। जय ज्योति, जय ज्योति, धन्यवाद।